असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Yes, I am Sushil Shukla and you are watching me on this platform English is easy with Sushil। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अंग्रेजी को आसान भाषा में सीखते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि आपको अंग्रेजी आसान से आसान भाषा में मिले और आप कुछ सीख सकें। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सब इस सेशन को पसंद करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीनों को पढ़ाया है। उसे जानकर ही आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है क्या। द बेसिक क्वेश्चन दैट what is synthesis of sentences? So I have written here, you can see कि यहाँ पे ये जो हेडिंग हमारी है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसको आप वाक्यों का संयोजन कहते हैं। संयोजन से तो आप बिल्कुल बखूबी परिचित होंगे, क्योंकि आप जानते हैं संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सिंथेसिस इज अ प्रोसेस। सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन कंबाइन, हम कंबाइन कर सकते हैं, हम इकट्ठा कर सकते हैं, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सरल वाक्य को। अब आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आपने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपके लिए वो बहुत आवश्यक हो जाता है कि व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। एंड बहुत सारे मोस्टली आप में से बहुत से लोग बता देंगे कि सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया है सिंथेसिस जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल में इंटू वन सिंपल, यानी या एक सिंपल में या एक कंपाउंड में या एक कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कर सकते हैं। यानी दिस इज ए काइंड ऑफ सिस्टम, एक प्रकार की प्रक्रिया है ये, जिसकी मदद से हम दो होंगे या दो से अधिक, यानी कि हमारे पास दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, दो से अधिक सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे कम से कम दो होंगे। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, यानी ये जो सेंटेंसेस होंगे जो हमें दिए जाएंगे वो सेंटेंसेस सिंपल ही होंगे। एक बात तो आप ध्यान रखें। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को या तो एक सिंपल सेंटेंस में, या तो एक कंपाउंड सेंटेंस में और या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारे सिंथेसिस का जो बेसिक प्लेज है, यानी जो हमारी एक प्रकार से कहें कि हमने जो प्लेज ली है, जो शपथ ली है, वो यही है कि हम इसके तहत दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, ये जो कंबाइन करने के लिए हमें दिए जाएंगे वो दो या दो से अधिक सरल वाक्य ही होंगे। और उन सरल वाक्यों को या तो हमको सरल वाक्य में कंबाइन करना होगा, यानी दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बनाना होगा। तो या तो सरल में यानी सिंपल में, या तो कंपाउंड यानी संयुक्त में, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य में हमें इन्हें इकट्ठा करना होगा। ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है सिंथेसिस की। एक बात और क्लियर कर दूं कि वे लोग जो अंग्रेजी बैकग्राउंड के नहीं हैं, जिनका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो चाहें तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अंग्रेजी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बेसिकली ग्रामेटिकल इंग्लिश को अगर सीखना है तो दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। सो हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके या तो एक सिंपल बनेगा, या तो कंपाउंड बनेगा, या कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये डिपेंड करेगा इस विद इन द ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में हमें दिया गया होगा कि हमें इन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल में कंबाइन करना है, कि कंपाउंड में कंबाइन करना है, या फिर कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है। जिसमें भी करना होगा हमें करना है।
अच्छा, अब आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है? एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो कंपाउंड सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स क्या है? जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं। हमें इस ब्रैकेट में तीन चीजें दी जा सकती हैं। या तो सिंपल लिखा जा सकता है, या फिर कंपाउंड लिखा जा सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। तो अगर सिंपल लिखा है तो हमें दोनों को मिला करके एक सिंपल में इसे कंबाइन करना है। कंपाउंड लिखा है तो कंपाउंड में हमें इसको कंबाइन करना है। और कॉम्प्लेक्स अगर डायरेक्टेड है कि आप जो है इसको कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कीजिए, तो हमें कॉम्प्लेक्स में करना है। तो तीन चीजों को पढ़ लें हम, तो प्रश्न की सारी संभावनाओं को हम ध्वस्त कर सकते हैं। वो क्या है? तीन चीजें वो ये है कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लें। We have to learn to combine two or more simple sentences into one simple sentence. दूसरा क्या सीखना है? We have to learn how to combine two or more simple sentences into one compound sentence. And तीसरी चीज क्या सीखनी है? How to combine two or more simple sentences into one complex sentence. क्योंकि तीन चीजें ही हमसे पूछी जाएंगी, या तो सिंपल बनाने को दिया जाएगा, या कंपाउंड बनाने को दिया जाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाने को दिया जाएगा। ये चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप बात करें या किसी एकेडमिक की आप बात करें, इन तीन चीजों को ही पूछा जाएगा कि या तो आपको दो या दो से अधिक सिंपल जो दिए गए हैं उन्हें मिलाकर के आपको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए कहा जाएगा, या फिर कंपाउंड में कंबाइन करने के लिए कहा जाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इन तीनों चीजों को सीखने जा रहे हैं, ताकि प्रश्नों की जितनी भी संभावनाएं हैं हम उन्हें खारिज कर सकें, हम उन्हें ध्वस्त कर सकें, और हम आसानी से सिंथेसिस चैप्टर को समझ सकें। तो पहली चीज जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो है टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा होगा टू कंबाइन टू और more simple sentences into one compound sentence. एंड तीसरा चीज जो हमें पढ़ना है वो है टू कंबाइन टू और more simple sentences into one complex sentence. So dear friends, after studying these three topics, I think no question can take you in trouble, because these three topics we have to learn. And among them the first one is, here you can see, to combine two or more simple sentences into one simple sentence means दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। एक चीज और स्पष्ट कर दूं, वन थिंग आई मस्ट क्लियर, कि सिंथेसिस का जो चैप्टर है वो एक वीडियो लेक्चर में नहीं आएगा। इसके लिए हमें 2, 3, 4 वीडियो लेक्चर बनाने पड़ेंगे। हम आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके, वीडियो 4 करके ऐसे देंगे। अच्छा, हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने लिखा कि सर इसमें आप जो है ऊपर लिख दिया करें कि आप आखिर में क्या पढ़ा रहे हैं उस पर, थंबनेल पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, एंड इसलिए मैं आपको लिख नहीं पाता, बता नहीं पाता। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे लिख करके आपको दे दूं, ताकि आपको सुविधा हो। मैं आपकी सुविधाओं के लिए ही ये सारे प्रयत्न कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ यू एंड फॉर यू। आपके कारण ही कर रहा हूँ और आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो द फर्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी टुडे, हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बनाते हैं। How can we combine two or more simple sentences into one simple sentence? This is the first question. And इसके बाद after completing this,
we will study to combine two or more simple sentences into one compound sentence, and lastly we will learn how to combine two or more simple sentences into one complex sentence. So let us start the first one, and that is before us, and that one is to combine two or more simple sentences into one simple sentence. So dear friends, let us start. So in yesterday's video lecture I told you and I know you must know that a simple sentence is a sentence in which you find only one finite verb. एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, वह सिंपल सेंटेंस होता है. सपोज दैट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. यहाँ पे मैंने लिखा कि ही सा द डेंजर, ही रैन वेरी फास्ट. ये दो सेंटेंसेस हमारे पास है, एंड विद इन द ब्रैकेट हमें लिखा गया है कि कंबाइन these two sentences into one simple sentence. इन दोनों वाक्यों को आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है. आप ट्राई करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि दोनों दिए गए सेंटेंसेस आपके सिंपल सेंटेंस है. कैसे? आप देखिए कि क्या इन दोनों सेंटेंसेस में केवल एक एक फाइनाइट वर्ब ही है. और फाइनाइट वर्ब क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी क्रियाएं जो अपने कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती हैं, जो नियत क्रियाएं हैं, अर्थात किसी भी कर्ता के साथ उनके अलावा कोई और क्रिया प्रयुक्त नहीं हो सकती. अर्थात अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होती है, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है. ऐसी क्रियाओं को ही हम फाइनाइट क्रियाएं कहते हैं. तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस ही हैं. आप देखिए एक वर्ब यहाँ है, इसके अतिरिक्त इस सेंटेंस में यहाँ तक कोई वर्ब नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है. आप इसमें देखिए एक ही वर्ब है, अर्थात इस पूरे सेंटेंस में भी इसके अतिरिक्त कोई और फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस. अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें एक सेंटेंस करना है, और वो भी कैसा सेंटेंस होना चाहिए? वो भी आपका जो आप नया सेंटेंस कंबाइन करके एक नया सेंटेंस प्रोड्यूस करेंगे, वो सेंटेंस भी आपका सिंपल होना चाहिए. और आपको बिल्कुल बखूबी मालूम होगा कि जो नया सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें भी कितनी फाइनाइट वर्ब आ सकती है. ये चीज़ आप बता सकते हैं. मेरे ख्याल से आप कह रहे होंगे कि सिर्फ एक, यानी जो नया सेंटेंस बनेगा उसमें भी सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है. अच्छा, आप देखिए कि ये दो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं ये सिंपल हैं, और इन दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब है. यानी आपके पास फाइनाइट वर्ब्स की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स है, वो दो है, एक ही. अच्छा, दूसरी बात, सिंथेसिस करने का एक जो बेसिक नियम है वो ये है कि जब आप सिंथेसिस करें दो सेंटेंसेस की या दो से अधिक सेंटेंसेस की, जब आप सिंथेसिस कर रहे हैं, जब उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो उनके जो मीनिंग्स हैं, कोई भी महत्वपूर्ण भाग छूटना नहीं चाहिए. यू अंडरस्टैंड वेल, आई नो दैट. जैसे अब यहाँ पे लिखा है कि ही सॉ द डेंजर, उसने खतरा देखा, वो बहुत जोर से भागा. उसने खतरा देखा, वो बहुत जोर से भागा. तो आप जानते हैं कि इसमें आपको जो नया सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं, इसमें ये भी आना चाहिए कि उसने खतरा देखा, और ये भी आना चाहिए कि वो भागा. खतरा देखने की बात भी आनी चाहिए, डेंजर देखने की भी बात आनी चाहिए, और भागने की भी बात आनी चाहिए. यानी कि हमारे पास जो धर्म संकट है, जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब्स हैं. इसका भी निदान है, दैट हैज़ ऑल्सो सोल्यूशन. और आप जानते हैं एक फिलॉसफी कहती है कि इन द वर्ल्ड एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. हर समस्या का एक समाधान है, इसका भी एक समाधान. देखिए, आप एक से अधिक फाइनाइट वर्ब ला नहीं सकते, तो इसके दो तरीके हैं. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं. आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा. और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी इससे आसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप जरूर जुड़े रहें. और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप बेटर आकार दें, एक बढ़िया शेप दें. वो शेप आप मेरे साथ दे सकते हैं. तो यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है. एक से अधिक ला नहीं सकते, इसलिए हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी सिंपल सेंटेंस को, किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के. पहला, इन दोनों फाइनाइट वर्ब्स में से किसी एक को आप नॉन फाइनाइट बना दें. अच्छा, नॉन फाइनाइट क्या है? आपको वैसे मैं बता दूं कि वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है, वर्ब मेनली दो प्रकार की होती है. एक फाइनाइट होती है, एक नॉन फाइनाइट होती है. फाइनाइट वर्ब चार प्रकार की होती है. एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है लिंकिंग वर्ब, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है. एक उसमें होती है पार्टिसिपल, एक होती है इन्फिनेटिव, और एक होती है जिरंड. आपको समझ में आ रहा होगा. दूसरी बात, अब
पार्टिसिपल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं समझता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वर्ब का क्लासिफिकेशन था, ये बहुत डेप्थ की बातें हैं, बहुत गहराई की बातें हैं। मैं आपको बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहूँगा अभी, आप बेसिकली इन चीज़ों को हम अपने चैप्टर पे ही रहें तो बेहतर होगा। अब नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को एक बहुत थोड़े में मैं समझा दूं कि नॉन फाइनाइट वो है जो फाइनाइट नहीं है, और फाइनाइट वो है जो नॉन फाइनाइट नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बातें हैं, ये समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी बात समझाता। अच्छा, आपने फाइनाइट में सीखा था कि फाइनाइट क्रियाएं वही क्रियाएं हैं जो अपने कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होती हैं। अर्थात कर्ता अगर एक वचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन एक वचन की होती है, और कर्ता अगर बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। अर्थात एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया फाइनाइट कहलाती है। नॉन फाइनाइट क्या होती है? नॉन फाइनाइट ऐसी क्रिया होती है जिनका अपने कर्ता से कोई मतलब नहीं होता, अर्थात वह अपने रूप में प्रयुक्त आती हैं, उनका कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता। तो इनमें से किसी, अब देखो ये क्रिया भी अपने कर्ता के अनुरूप है, ये क्रिया भी अपने कर्ता के अनुरूप है, दोनों फाइनाइट है। अब हमें क्या करना है, प्राइमरली यानी बेसिकली जो पहला काम करना है, अगर हमारी कोशिश रहे कि इन दोनों में से कोई एक वर्ब नॉन फाइनाइट बन जाए, कोई एक वर्ब नॉन फाइनाइट बन जाए, तो कितनी फाइनाइट बचेगी? अरे भाई, जब एक नॉन फाइनाइट बन जाएगी एक ही फाइनाइट बचेगी, या ये नॉन फाइनाइट बन जाएगी तो ये फाइनाइट बचेगी। तब ऐसी स्थिति में हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने में सक्षम होंगे। मीन्स वी विल बी सक्सेसफुल इन कंबाइनिंग 2 or more simple sentences into one simple sentence if we can convert one of the finite verbs into a non-finite verb। अगर हम इनमें से किसी एक को नॉन फाइनाइट बना दें, यानी पहला जो हमारा तरीका है सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो है फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाकर। यानी आप फाइनाइट वर्ब को अगर नॉन फाइनाइट वर्ब बना देते हैं, किसी एक दो में से किसी एक को नॉन फाइनाइट बना देते हैं, तो एक ही फाइनाइट बचती है, और ऐसी स्थिति में आप सिंपल सेंटेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एंड दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब बनने के लिए तैयार नहीं है, मीन्स यू आर अनेबल टू कन्वर्ट वन ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स इनटू नॉन फाइनाइट वर्ब, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब आप क्या करेंगे? सो यू कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग कि आप इन दोनों में से किसी एक फाइनाइट वर्ब को हटा दें। यानी दूसरा जो हमारा तरीका है फाइनाइट वर्ब को हटाकर, ये आपका सिंपल बनेगा। यानी 2 तरीके हैं, वी हैव 2 ways, we have 2 methods to combine 2 or more simple sentences into one simple sentence. The first one that we can convert a finite verb into non-finite verb, और दूसरा है कि हम फाइनाइट वर्ब को ही हम हटा देंगे। तो इन दोनों में हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए कैसे आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग यही सिंपल बनाना ही है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाना वेरी इजी है। तो मैंने आज जो चैप्टर लिया है वो यही है, और मैं समझता हूँ कि आपको इसे मुझे समझाना है। तो हमें सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है, और कैसे हम फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाएंगे ये आपको देखना होगा। मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप पेन और पेपर जरूर लिया करें, आप ताकि नोट्स बनाते चलें। ग्रामर आसान है, पर यदि हम प्रयास करते हैं तो इतना भी आसान नहीं है। इंग्लिश इज इजी विद सुशील, बट रिमेंबर कि इंग्लिश इज इजी विद यू ऑल्सो। आपके साथ भी इंग्लिश बहुत आसान है, तब आसान है जब आप कोशिश करें, जब आप प्रयास करें। तो ये फाइनाइट वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बनानी है। कैसे? तो पहले तो हम ये जान लें कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो ये हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं मैं आपको बता दूं, ये 3 होती हैं। एक होती है पार्टिसिपल, ये वैसी क्रियाएं हैं जिनका अपने कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी होती है इन्फिनिटिव, और तीसरी होती है जिरंड। ये तीन ऐसी हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनका अपने कर्ता से कोई लेना देना नहीं होता। फाइनाइट में जो होती हैं वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हमारा टॉपिक वर्ब पढ़ना नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम सिंथेसिस पढ़ें, कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल को मिला करके एक सिंपल बनाते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल, एक होती है
परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड। हमें क्या करना है, किसी भी फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है। जैसे अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब हमारे पास फाइनाइट वर्ब से नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के 5 तरीके हो गए, यानी हम 5 स्थितियों में किसी भी फाइनाइट को नॉन फाइनाइट बनाएंगे। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, चौथा इन्फिनिटिव के प्रयोग से और पांचवा जिरंड के प्रयोग से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, इन्फिनिटिव के प्रयोग से और जिरंड। और ये सब क्या है? दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। होप यू अंडरस्टैंड वेल। और अगर आप समझ रहे हैं तो याद रखें कि आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलें और साथ ही साथ मेरे साथ समझते चलें। मैं कोशिश करता हूँ आपको बेहतर ढंग से इंग्लिश के व्याकरण को आसान भाषा में समझाने की, और मेरा दावा है और मेरा विश्वास भी है कि आप मुझे अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, इन्फिनिटिव के प्रयोग से और जिरंड के प्रयोग से। तो सबसे पहले हम आपकी शुरुआत करते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी अब हम पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बना रहे हैं। दूसरा हमारा होगा बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा आपका होगा बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। चौथा आपका होगा बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। और फिफ्थ एंड लास्ट आपका होगा बाय यूजिंग जिरंड। So these 5 will play role in converting finite verb into non-finite verb. ये 5 हमारे प्रयोग हैं जिनके प्रयोग से हम किसी भी फाइनाइट वर्ब को एक नॉन फाइनाइट वर्ब बना देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि इसको मैं 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। सिंथेसिस एक चैलेंजिंग टॉपिक है आपके लिए, और आप ध्यान रखें, भले ही चैलेंजिंग हो बट यू नो वेल इंग्लिश इज इजी विद सुशील। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही सा द डेंजर। उसने डेंजर देखा। ही रैन वेरी फास्ट। ये दो सेंटेंसेस हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और आप बखूबी जानते हैं, यू नो वेल, कि बोथ द सेंटेंसेस दैट हैव बीन गिवन टू अस दे आर सिंपल सेंटेंसेस बिकॉज इन एवरी ऑफ द सेंटेंस देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इन दोनों में एक एक फाइनाइट वर्ब, इसलिए दोनों सेंटेंसेस सिंपल है। अब इनको मिला करके हमें एक सिंपल बनाना है। देखिए, इसमें प्रयोग हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का करना है। अच्छा, कंडीशंस हैं, सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। आपको मालूम भी हो जाएगा कि किसमें कौन सी पार्टिसिपल लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि एक तो फाइनाइट वर्ब को हटाकर नॉन फाइनाइट बना करके, और दूसरा फाइनाइट को हटा करके। तो फाइनाइट को हटाने का भी जो तरीका होगा वो भी 5 तरीके होंगे। फाइनाइट को नॉन फाइनाइट बनाने का भी जो तरीका होगा वो 5 तरीका होगा। यानी 10 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें आते हैं, इसमें हमको प्रयोग करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। सवाल ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, हम कैसे पहचानते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि जोर की आवाज सुनकर वह डर गया। हिंदी तो आप समझते होंगे बखूबी। और इसमें आप देखते होंगे कि दो क्रियाएं हैं, एक है सुनना और एक है डर जाना। आप बेहतर समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सुनना और डरना, देखो ये क्रियाएं ही कार्य को प्रदर्शित करती हैं। आप जानते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन है ये वर्ब की,
कि वर्ब शोज एक्शन, वर्ब से एक्शन पता चलता है। तो सुनना और डरना, तो सुनना जो है ये भी एक एक्शन है और डरना भी है, ये दोनों कार्य हैं। वो सुना, उसने सुना और वो डर गया। अब इसको देखें आप कि दोनों जो कार्य हैं क्या इनमें गैप ऑफ टाइम है, टाइम का जो अंतर है वो है कि नहीं है। सुना डर गया, सुना डर गया, सुना डर गया, माने जैसे सुना वैसे डर जाएगा। क्या ऐसा थोड़ी है ना कि जोर की आवाज़ उसने सुनी और कुछ देर उसने इंतजार किया और उसके बाद डरा, नहीं, सुना और डर गया। यानी यहाँ पर दो कार्य एक के बाद एक हो रहे हैं, पहला खत्म हो नहीं रहा है कि दूसरा शुरू हो जा रहा है, और यही हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, मैं फिर से समझा दूं कि जहां पर दो कार्य साथ साथ हो रहे हों या पहला कार्य समाप्त हो ना कि दूसरा शुरू हो जाए, तो वहां पर जो पहला एक्शन है, पहला कार्य है, उसकी जो क्रिया है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और बेसिकली आप जान लें, उठकर, खाकर, सोकर, पीकर ऐसे आते हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहां सुना और डर गया, तो सुनना जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य खत्म हुआ नहीं कि ये शुरू हो गया, तो पहले कार्य की जो क्रिया है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ing ऑफ द वर्ब इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस की बिगिनिंग में, जो वाक्य होता है उसके बिगिनिंग में, उसकी शुरुआत में हम ing फॉर्म रखते हैं उसकी। अब जैसे इसको हमको लिखना होता तो हम और कुछ ना लिखते, सबसे पहले बिगिनिंग में, प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में ing फॉर्म उसकी रखनी है। ये देखो, सुनने की अंग्रेजी आप जानते हैं हियर होती है, और हमको क्या लिखनी है, ing, हियरिंग, ये ट्रांसलेट हो गया। और आपसे मैं पूछूं, हियर माने सुनना, ये वर्ब जरूर है, लेकिन ये कैसी वर्ब है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे क्यों ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जब दो कार्य साथ साथ होते हैं या पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले होने वाले कार्य की जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। हियरिंग यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। हियरिंग आगे क्या, जोर की आवाज, हियरिंग द लाउड नॉइज, लाउड नॉइज सुन करके, फिर यहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं। वो डर गया, ही वाज फियरफुल, वह फियरफुल हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो एक क्रिया है, आगे बढ़ते हैं, एक क्रिया यहाँ भी है, तो ये क्रिया जरूर है पर ये फाइनाइट क्रिया नहीं है। ये कैसी क्रिया है, ये नॉन फाइनाइट क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, एक ये फाइनाइट क्रिया है। पूरे सेंटेंस में कितनी फाइनाइट क्रियाएं हैं, सिर्फ एक, और इसलिए ये पूरा सेंटेंस आपका एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसका प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे, थोड़ा सा ये देखने वाली बात है। कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आ जाए और आपको भी ये शायद एहसास हो रहा होगा कि आप अंग्रेजी को आसान भाषा में भी सीख सकते हैं। ही saw the danger, he ran very fast। अब आप यहाँ पे देखिए कि उसने खतरा देखा, वो भाग गया, बहुत जोर से भागा। तो खतरा देख करके रुका थोड़ी, यानी पहला कार्य समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर आपको सिंथेसिस करने को दिया गया है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उन दोनों सेंटेंसेस में दो कार्य में से दोनों या तो साथ साथ हो रहे हैं या पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जा रहा है। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं कि आई वॉज हंग्री या आई वॉज थर्स्टी, फुल स्टॉप, आई ड्रैंक मच वाटर, मैं बहुत प्यासा था और मैंने बहुत पानी पिया, ढेर सारा पानी पिया। मच वाटर, ये भी सिंपल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, एक फाइनाइट वर्ब ये है, एक फाइनाइट वर्ब ये है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके अगर हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये देखिए कि क्या यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा सकता है। कोशिश करते हैं। मैं प्यासा था, मैंने बहुत सारा पानी पिया। प्यासा होना, पानी पीना, पहला कार्य प्यासा होना है, दूसरा कार्य पानी पीना है। तो क्या दोनों साथ साथ हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। कैसे भाई? वो पानी तब तक पीता रहा जब तक वो प्यासा था, तो प्यासा होने वाला कार्य और पानी पीने का कार्य दोनों साथ साथ जारी रहा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इनमें से जो पहला कार्य है, पहला कार्य कौन सा है? प्यासा होने वाला कार्य, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहती है? आईएनजी ऑफ द वर्ब, यानी इसकी हमें आईएनजी फॉर्म लेनी है। अगर हम इसकी आईएनजी फॉर्म ले लें सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। तो ये वाज है, और वाज की जब हम आईएनजी फॉर्म लेंगे, और आईएनजी फॉर्म आपको मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, और फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है?
आप जानते होंगे पहली फॉर्म होती है बी, दूसरी होती है वाज और तीसरी होती है बीन। तो इसकी अगर हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर बी आएगा और हम क्या करेंगे, बीइंग। आईएनजी हमने जोड़ दिया। अब ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई, ये बीइंग। आगे बढ़िए, आगे लिखा है थर्स्टी, यहीं पे हमने कॉमा कर दिया। कॉमा इसलिए क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें एक सेंटेंस बनाना है, दो नहीं बनाने। तो यहाँ बीइंग थर्स्टी और उसके बाद आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने इसको एक जगह लिख लिया आई। और आगे बढ़ जाए, आई ड्रैंक मच वाटर। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब आप तलाश लें, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये तो नॉन फाइनाइट है, यही एक फाइनाइट बची, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इस पे आते हैं, ही सॉ द डेंजर, ही रैन वेरी फास्ट। उसने डेंजर देखा, वो बहुत जोर से भागा। तो इसलिए हम खतरा देखकर तो रुकेगा नहीं, तो इसमें हम इसको जो पहला कार्य है उसको हम नॉन फाइनाइट बनाएंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पहले फर्स्ट फॉर्म लिया सी और इसी में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, हो गया सीइंग। और आगे क्या हुआ, द डेंजर, फिर कॉमा और ही यहाँ भी, इसलिए हमने इसको एक जगह लिख लिया, ही रैन वेरी फास्ट। ये आपके सिंपल सेंटेंस बन गया। आशा करता हूं आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास चार और नॉन फाइनाइट क्रियाएं हैं, जिनमें से एक इन्फिनेटिव है, एक परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, एक इन्फिनेटिव है, एक जिरंट है। ये चार है और इन चारों के प्रयोग से भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस सीखने का प्रयास करेंगे, कैसे बनाया जाता है। बात आती है कि ये तो हम समझ गए, इसमें एक थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन समझना होगा और इसी एक्सेप्शन को बता करके मैं आज के इस सेगमेंट को वाइंड अप करूंगा। इसलिए क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारी बातें समझा पाना थोड़ा सा दुष्कर है। मैं इसके लिए आपको एक मास्टर वीडियो लेक्चर बना के दूंगा बाद में। अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा ही समझाना चाहता हूँ, 3-4 पार्ट्स में आपको ये चीज़ सिंथेसिस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं दूंगा। तो कोशिश करता हूँ। अच्छा, सपोज दैट ये तो बात रही कि दो कार्य साथ साथ होंगे या पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाएगा, तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। एक मैं आपको जरा इस तरह देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि आई saw a lady, full stop, she was carrying a lamp in her hand। इसमें थोड़ा सा उस नियम को थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, थोड़ी सी उसकी उस पर थोड़ा सा एक क्रिटिकल कमेंट है। वो क्या है, इसको भी हमें सिंपल बनाना है। देखते हैं, एक फाइनाइट वर्ब तो ये है, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंपल है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा ये शी वाज कैरिंग, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहेंगे साहब ये तो अलग वर्ब है, ये तो अलग वर्ब है। जी नहीं, ये सहायक क्रिया है, ये मेन वर्ब है, इसलिए ये एक ही है। सहायक क्रियाओं का कोई अपना अलग से वजूद नहीं होता, ये मुख्य क्रियाओं की सहायता के लिए आती हैं। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है, बस एक फाइनाइट वर्ब यहाँ, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे लिखा है मैंने एक लेडी देखी, एक युवती देखी, स्त्री देखी। वह कौन, स्त्री, कैरिंग ए लैम्प इन हर हैंड, वो अपने हाथ में एक लैम्प कैरी कर रही थी, यानी लैम्प लिए हुई थी, लैम्प लेकर आ रही थी। तो मैंने एक स्त्री देखी, वो अपने हाथ में एक लैम्प लेकर के आ रही थी। सवाल आपसे ये है कि इसे आप कैसे करेंगे, राइट? और मुझे ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इंतजार करूँगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है आपको, लेकिन कैसे करना है? मैंने कहा था जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हों या पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जा रहा हो, तो वहीं पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर जो कार्य पहले होता है उसकी आईएनजी फॉर्म आप शुरू में लिखते हैं और इससे ऐसा करने से वो आपकी एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है। तो मैंने एक युवती देखी, वो अपने हाथ में एक लैंप लेकर जा रही थी। तो देखना और युवती का लैंप लेकर जाना, ये दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ध्यान रखें कि मैं फिर कल आपसे मिलता हूँ।
इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं वही 2 लाइनें बोल करके जा रहा हूँ कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इस प्रश्न के जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आई विल वेट फॉर योर आंसर एंड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपको ये क्लास कैसी लगी इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा आसान भाषा में पढ़ाता हूँ और आप मेरे साथ अपनी अंग्रेजी को आसान भाषा में सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।